हाय गाइस, मेरा मित्र आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल वित्तनुशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाला है, क्योंकि इस पेज का ओनर का कहना है इस पेज पे बहुत सारे दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं इस पेज पे क्या कुछ दिक्कत है और कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हेल्थ चेकअप पे जो हम चेक करते हैं कि पेज का फॉलोअर कितना है, तो चलिए एक दफा देख लेते हैं पेज का फॉलोअर कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज बहुत ही बड़ा पेज है, क्योंकि यहाँ पे 14 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर वाला ये पेज है। और इस पेज पे आज के डेट पे मोनेटाइजेशन बंद है, काफी सारे पॉलिसी वायलेशन हुआ है और ये सब कैसे ठीक होगा ये तो जानना ही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा क्रिएटर स्टूडियो पे, क्योंकि क्रिएटर स्टूडियो जो है एक पेज का बैकबोन होता है। तो इसको मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है यहाँ पे क्लिक करके। तो मैं चला जाऊंगा क्रिएटर स्टूडियो पे। जैसे ही मैं क्रिएटर स्टूडियो पे आया और आने के बाद दोस्तों मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया तो मुझे कुछ इसी तरीके का सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। अपील किया गया है जो कि रिजेक्ट कर दिया है फेसबुक ने, और यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हुआ है, जो कि इस पेज के ओनर ने भी कहा है। अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ये रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन किस वजह से हुआ है, किस कारण से हुआ है। जब तक आप लोग कारण को नहीं समझोगे तब तक आपके लिए इशू को सॉल्व करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है किस कारण से ये रेस्ट्रिक्शन आया है। तो इसके लिए आपको मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद जो नीचे पॉलिसी इशू आता है इस पे क्लिक करना है। तो मैंने अभी पॉलिसी इशू पे क्लिक किया। जैसे ही पॉलिसी इशू पे क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है और यहाँ पे लाल कलर आ रहा है। और लाल कलर का जब आएगा तब आपके पेज के मोनेटाइजेशन को फेसबुक डिसेबल कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तभी लाल आता है। नहीं तो बाकी केस पे कभी कभी आपको यहाँ पे येलो देखने के लिए मिलेगा। येलो इज अ काइंड ऑफ आपके लिए वार्निंग कह सकते हो। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन तो हो ही गया है। अब रीजन क्या है वो फेसबुक नीचे बताया है। सबसे पहला रीजन है लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू है पेज पे, और ये अभी 100 में से 90% क्रिएटर का इशू रहता है। तो इसको लेकर डिस्कस करेंगे, क्यों आया है इस पेज पे ये भी बताएंगे और कैसे ये इशू हटेगा वो भी बताएंगे। और सेकंड जो पॉलिसी वायलेशन हुआ है इस पेज पे वो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का। दोस्तों दो तरीके का कम्युनिटी स्टैंडर्ड का इशू होता है पेज पे। एक होता है जब आप कोई कॉपीराइटेड कंटेंट अपने पेज पे डाल देते हो तो उस पे कॉपीराइट्स के वजह से आपके पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड आता है। दूसरा होता है जब आप कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड, कोई फेसबुक के पॉलिसी के मिस्टेक करते हो, फेसबुक के पॉलिसी का उल्लंघन करते हो, तब आपके पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का बार होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसी वजह से यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का इश्यू आया है, क्योंकि फेसबुक का जो पॉलिसी है, रूल्स है, उसको वायलेट किया गया है क्रिएटर के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी इशू है। और ये पॉलिसी इशू जब पेज पे आता है तो सिर्फ और सिर्फ पेज के पॉलिसी पे ही इशू नहीं आता है, इसके वजह से आपके पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का स्ट्राइक लगता है, जो कि इस पेज पे आया हुआ है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे और क्यों आया है, कैसे जाएगा वो भी बताएंगे। और थर्ड यहाँ पे और एक पॉलिसी वायलेशन हुआ है, वो है अनओरिजिनल कंटेंट का। दोस्तों ये अनओरिजिनल कंटेंट अभी न्यू पॉलिसी वायलेशन आप कह सकते हो आ रहा है पेजों पे। पहले ये अनओरिजिनल कंटेंट के वजह से जो पॉलिसी इशू पे आता था वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का ही आता था, मगर अब इसको एक सेपरेट आप कह सकते हो वायलेशन पे डाला गया है। कभी कभी अनओरिजिनल कंटेंट आता है, कभी कभी फेक कंटेंट का इशू भी आता है, और ये जो आ रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे क्यों आया और कैसे जाएगा। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। तो दोस्तों ये पेज को मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू किया तो देखा इस पे बहुत सारे लड़कियों वाले इमेज डाला जाता है, और वीडियो पे लाइव आते हैं वो भी लड़की है, और वीडियो भी डाला जाता है लड़की है। मगर यहाँ पे बात यह है कि ये जो लड़कियों वाला इमेज डाला जा रहा है वो क्या इस पेज का ओनर खुद ओन करते हैं कंटेंट को, या फिर इधर उधर से उठा के डाल रहे हैं। अगर इधर उधर से उठा के ये पिक्चर्स को डाला जा रहा है तो पेज पे वो कंटेंट जो है रीयूज रीपर्पस हो रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं पे फेसबुक पे इस पेज के ओनर से पहले भी दूसरे लोग इस मतलब ऐसे ही लड़कियों वाला इमेज अपलोड किया होगा, तो इस वजह से इस पेज पे रीयूज कंटेंट का इशू हो रहा है, और इससे भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट आम तौर पे आता है। थोड़ा सा जब डीप ड्राइव किया तो मुझे ये पता चला कि ये पेज अभी ना दोस्तों खराब है, इसलिए हो सकता है ज्यादा फॉलोअर होने की वजह से लोग बोलते होंगे कि भाई मेरा पेज को थोड़ा शेयर कर दो, मेरा पेज को थोड़ा प्रमोट कर दो। तो इस पेज पे वो भी किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे टैग किया जा रहा है दूसरे पेजों को, ये एक दूसरा पेज है, और ऐसा जब टैग करेंगे या पेज का लिंक शेयर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसके वजह से शेयरिंग के वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है, जो कि हो सकता है इस पेज के केस पे आया है। और उसके ऊपर से दोस्तों पता नहीं इस पेज पे बहुत सारे
एडमिन से। अब वो एडमिन अपने ही पेज के कंटेंट को कहीं पे शेयर तो नहीं कर रहा है। अगर शेयर कर रहे हैं अपने ही पेज के कंटेंट को तो भी पॉलिसी वायलेशन होता है, तो भी लिमिटेड ओरिजिनेट ऑफ कंटेंट का इशू आता है। तो ये अगर इस पेज का ओनर कर रहे हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि 14 लाख वाला पेज पे अपने खुद से जो भी एडमिन एडिटर रोल पे है उन लोगों के अकाउंट से भी शेयर करने की जरूरत होता है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता किया होगा, मगर जो देखने वाले हो सकता है आप कर रहे हो ये मिस्टेक को, तो अगर कर रहे हो तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। बाकी मुझे लगा है ये सारे चीजों की वजह से इस पेज पे स्पैम बहुत हुआ है, गार्बेज पेज बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि रीयूज रीपर्पस कंटेंट इस पेज पे भर भर के डाला जा रहा है। दूसरे तीसरे का लिंक, दूसरे तीसरे के पेज को प्रमोशन, ये सब हो रहा है, जिसके वजह से इतना ज्यादा इस पेज पे रीयूज रीपर्पस और शेयरिंग वाला काम हो गया है कि फेसबुक ने इस पेज को अभी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट के अंडर पे डाल दिया। तो अगर आप खुद के कंटेंट को सबसे पहले खुद के कंटेंट को फेसबुक प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं करते हो, यूट्यूब पे डाल दिए, बाद में 2 दिन बाद आके फेसबुक पे डाले, तो हो सकता है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कोई तीसरा आदमी उठा के उस कंटेंट को अपने फेसबुक पेज पे आपसे पहले अपलोड कर दे। उस केस पे भी जब आप बाद में जाके अपने पेज पे कंटेंट डालोगे तो भी ये इशू आता है। तो ये जो पॉलिसी इशू है ये डिफरेंट डिफरेंट कारण की वजह से आता है। खुद के कंटेंट को खुद शेयर नहीं कर सकते हो, अपने कंटेंट को कहीं और जगह पे पहले नहीं डाल सकते हो, और जगह यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब का बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी। जैसे मान लो आपने आपके फेसबुक के जो प्रोफाइल है उस पर आपने आपका इमेज पहले अपलोड कर दिया और बाद में आके अपने पेज पे डाला वही इमेज को, तो भी आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आएगा। और जो बूस्टिंग होता है, जो हम लोग पोस्ट को पैसा दे के बूस्ट करते हैं, वो भी अगर पर डे का बजट ज्यादा कर देते हो, 70-80 रुपीज ना रख के आप 1000 रुपीज रख दिए, तो भी आप एक तरीके का स्पैम, एक तरीके का एंगेजमेंट बेट करने की कोशिश करते हो, और उस टाइम पे भी देखा गया है पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये सब अगर कर रहे हो तो उसको बंद करो, और टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग को यूनिक करो। हर टाइटल, हर डिस्क्रिप्शन एक दूसरे से अलग होना चाहिए। हर वीडियो का अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन सिमिलर रखोगे तो वो रीपर्पस कंटेंट कहलाएगा। उस वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है, और रीपर्पस कंटेंट का वजह से आता है, वो तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। और अगर किसी दूसरे तीसरे का प्रॉपर्टीज यूज करते हो, मतलब किसी दूसरे का कंटेंट, तीसरे का कंटेंट, तीसरे का वीडियो क्लिप्स, चौथे का म्यूजिक क्लिप्स उठा उठा के पेज पे डालते हो, तो भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। तो हो सकता है ये भी इस पेज का एक कारण है। अगर इस पेज का ओनर भी सब कर रहा है तो सीधा सीधा पेज पे जाके डिलीट करना पड़ेगा। अब बहुत दिनों से कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट होगा जो डिलीट करना है। उस केस पे एक ही दिन में सारे कंटेंट को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि सारे कंटेंट को एक ही दिन में डिलीट करेगा तो पेज पे जो एंगेजमेंट है वो कम हो जाएगा, रीच जो है वो फेसबुक घटा देगा, फेसबुक को स्पैम लगेगा। तो धीरे धीरे पुराने कंटेंट को डिलीट करते जाना है और नए कंटेंट को अपलोड करते जाना है। अगर 2-3 कंटेंट एक साथ डिलीट कर रहे हो तो एक कंटेंट पेज पे अपलोड भी करो, वो ओरिजिनल होना चाहिए। कहीं डुप्लीकेट कंटेंट डालोगे तो नहीं होगा। तो ये भी ध्यान पे रखना है, जो कि इस पेज पे अभी सबसे बड़ा इशू होके बैठा है। तो ये करेंगे तो धीरे धीरे ये लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू ऑटोमेटिकली हटेगा। मगर क्योंकि ये पेज अभी रेड हुआ है फ्लैग, तो ये इशू हटने में, सब कुछ ठीक करके फिर ओरिजिनल कंटेंट डाल के जाएंगे तो ये इशू हटने में 90 दिन का टाइम लग सकता है। और क्योंकि इस पेज पे और भी ज्यादा इशू है तो हो सकता है 90 दिन से भी ज्यादा टाइम ले ले। अब दूसरा जो पॉलिसी इशू आया हुआ है वो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन, और ये आप कह सकते हो कम्युनिटी गाइडलाइन उल्लंघन करने की वजह से पेज पे स्ट्राइक लगा है। और ये स्ट्राइक जब आता है, पेज क्वालिटी खराब होता है, और क्वालिटी ठीक होने में 1 साल का वक्त लगेगा जब भी ये इशू आता है। तो मैं जो कह रहा हूं कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड का पॉलिसी वायलेशन आया है, तो पेज का क्वालिटी खराब हुआ है, वो हुआ कि नहीं हुआ, वो अगर आपको जानना है, देखना है, तो आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे पेज क्वालिटी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी क्लिक करके ओपन करके रखा हूँ। जैसे ही पेज क्वालिटी पे पहुंचा तो मैं देखा हूँ यहाँ पे डिफरेंट तरीके का कम्युनिटी गाइडलाइंस उल्लंघन करने की वजह से स्ट्राइक लगा हुआ है। बहुत पहले से स्ट्राइक लगता हुआ आया है। मैक्सिमम स्ट्राइक स्पैम के वजह से है। और स्पैम कैसे होते हैं? जब आप आर्टिफिशियली कोई चीजों को बूस्ट करने की कोशिश करते हो, इनऑथेंटिक बिहेवियर रहता है, तब आपके जो कंटेंट है उस पर स्पैम चीज जो है फेसबुक के पकड़ में आते हैं, फ्लैग चीज पकड़ में आते हैं। तो हो सकता है इस पेज पे, क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत एडल्ट टाइप का कंटेंट डाला जाता है, तो वो कंटेंट हो सकता है कि स्पैम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि
मैंने जब यहाँ पे खोल के देखा तो एक ही तरीके का जो मतलब रिप्लाई है वो कितने हजारों बार देखो किया गया है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये भी एक तरीके का स्पैम ही है। कोई भी अगर मतलब वेल्युएबल कंटेंट होगा उस पे हर तरीके का लोग आके सेम कमेंट नहीं करेगा। ये भी एक मतलब एंगेजमेंट बेट ही लग रहा है, काइंड ऑफ स्पैम ही लग रहा है। तो ये सब चीजों के वजह से कभी कभी फोटो या फिर वीडियो पेज से डिलीट किया जा रहा है फेसबुक के हवाले से, और यही स्पैम स्पैम आ रहा है। और उसके साथ जैसे मैंने कहा कि इस पेज को देखते हुए मुझे लगता है कि एडल्ट थोड़ा सा सॉफ्ट एडल्ट कंटेंट डाला जाता है या बातचीत इस पेज पे किया जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो न्यूडिटी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी का भी इशू आया है। अब स्पैम क्यों आया है वो अगर देखना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स एडवर्टाइजिंग, फ्रॉड या फिर सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये जो सिक्योरिटी ब्रीच वो वही होता है जब आप आर्टिफिशियली कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो गुड मॉर्निंग ऐसे ही लोग नहीं लिखा है। अब मैं कंटेंट डालूंगा, लोग आके गुड मॉर्निंग नहीं लिखेगा, तो वहां पे आप स्पैम करने की कोशिश किए हो तभी ऐसे मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं। तो उसको फेसबुक का जो एआई है वो फाइंड आउट कर लेता है और उसको स्पैम समझते हुए कंटेंट को हटा देते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, कंटेंट रिमूव फॉर वायलेटिंग आवर स्टैंडर्ड ऑन स्पैम। तो इस तरीके का वायलेशन इस पेज पे हो रहा है। तो ऐसा वायलेशन को नहीं रुकेगा और एक ही साथ में 3 या 3 से अधिक कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन का स्ट्राइक आ जाएगा तो पेज प्रोफाइल दोनों डिलीट भी हो सकता है। हालांकि अभी भी ये येलो है और आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे तो 3 से ज्यादा कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन है, स्ट्राइक है, फिर भी पेज तो डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही डेट पे सारे नहीं आए, एक साथ नहीं आए। कोई मार्च में आया है, कोई अप्रैल में आया है, कोई मई में आया है, तो कोई उससे भी पहले दिसंबर में आए हैं। तो ये इस वजह से अभी तक बच बच के चल रहा है। मगर इस पेज को भी फेसबुक कभी भी अनपब्लिश्ड करके मतलब प्लेटफॉर्म से हटा सकता है। तो बी केयरफुल इस पेज का ओनर भी, और आप लोग जो भी ये सब मिस्टेक कर रहे हो उनको भी कहूंगा ये सारे चीजों से बच बच के करो, नहीं तो आपका पेज आगे चल के मोनेटाइज नहीं होगा। अब ये वायलेशन आया है, यहाँ पे शो कर रहा है जो 7 मई में आया है 2022 में, वो फिर से 2023 के 7 मई में हटेगा, यानी कि 1 साल बाद पेज क्वालिटी से हटेगा वो पर्टिकुलर वायलेशन। हालांकि आप चाहो अच्छे से वर्क करो और मिस्टेक को रिपीट नहीं करोगे तो हो सकता है आगे चल के दोस्तों यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन पे आपको मैंने दिखाया है पॉलिसी इशू पे शो कर रहा है कम्युनिटी स्टैंडर्ड, वो हट जाएगा। वो 90 दिन बाद यहाँ से हट जाएगा। जब यहाँ से हट जाएगा तो पेज मोनेटाइज हो जाएगा, भले पेज क्वालिटी पे खराब रहे। पेज क्वालिटी 1 साल बाद ही ठीक होता है जब भी कोई वायलेशन स्ट्राइक आता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये यहाँ से हटेगा तब जब आप फर्दर कोई इस तरीके का कंटेंट नहीं डालोगे, मिस्टेक आपके तरफ से नहीं होगा, क्योंकि इस वायलेशन देने का मतलब है फेसबुक ने खुद वो जो वायलेशन पकड़ा है उस कंटेंट को रिमूव कर दिया है। अब आपका काम है इस तरीके का मिस्टेक को पेज पे रिपीट ना करना। मगर यहाँ पे पेज का जो ओनर है उसका लैक ऑफ नॉलेज के वजह से वो वही चीज फिर भी डालते जा रहे हैं। तो हो सकता है आगे चल के ये पेज कभी भी डिलीट हो जाए और रीच तो बिल्कुल 0 कर देगा फेसबुक। आप लोग भी देख सकते हो रिकमेंडेशन इस पेज का ना होने के बराबर हो गया है, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो तीसरा जो वायलेशन है दोस्तों वो है अनओरिजिनल कंटेंट का, जो कि पहले लिमिटेड ओरिजिनलिटी का ही एक पार्ट था, मगर अब ये अलग से आया है जब से फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पे रील्स को इंटीग्रेट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्ड रील्स कंटेंट अनओरिजिनल रीपर्पस कंटेंट लिमिटेड एडेड वैल्यू। हालांकि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो ओरिजिनल रील बना के डालते हो फिर भी ये इशू आता है। और ये इशू आता है जो रील्स के अंडर पे म्यूजिक है और वो म्यूजिक को जब आप यूज करके अपना ओरिजिनल रील्स बनाते हो उस लिए। तो मैं कहूंगा अगर आपको रील्स डालना है तो खुद से कैमरा से खुद रील्स बनाओ और वहां पे म्यूजिक का यूज बिल्कुल भी मत करो। ना तो फेसबुक रील्स के अंदर जो म्यूजिक दिया है उसका यूज करो, क्योंकि देखा ये जा रहा है, ये लूप हेल ही कह लो, फेसबुक का बग ही कह लो, ग्लिच ही कह लो, फेसबुक खुद ही उस पर्टिकुलर म्यूजिक को फिर कॉपीराइट पे डाल के आपको यहाँ पे अनओरिजिनल कंटेंट या फिर फेक कंटेंट का इशू दे देता है। तो इस पेज पे अभी जितने भी रील्स है उसको डिलीट कर देने के बाद ही ये इशू हटेगा। आगे चल के थोड़ा टाइम जरूर लगेगा मगर हट जाएगा। अब यहाँ पे रील्स डाला भी गया है नहीं डाला गया है वो क्रिएटर स्टूडियो पे कैसे हम चेक करें, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पब्लिश पे क्लिक करो,
तो यहाँ पे रील्स एक ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये जितने भी रील्स है वो सारे रील्स को डालना पड़ेगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी रील्स पे क्लिक करके देखा है, ये सारे रील्स पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो फेसबुक के जो रील्स के बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं यूज करने के लिए दिया गया है, फीचर के साथ वही यूज किया गया है, इसीलिए अभी इस इशू को अभी देख रहे हो। तो अभी ये ग्लिच बग एरर जो भी कह लो, मगर रील्स जब सारे डिलीट होंगे तभी ये इशू हटेगा और इसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों मैं जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पेज पे पॉलिसी इशू 3 तरीके का है और तीनों का क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी मैंने बता दिया। अब बात करता हूँ, ये पेज पे अभी रेस्ट्रिक्शन आया है और उसके ऊपर से पेज क्वालिटी खराब हुआ है, और हमें भली भांति मालूम है जब भी आपके पेज पे कोई स्ट्राइक आता है तो फेसबुक क्या करते हैं, आपके जो रिकमेंडेशन है उसको बिल्कुल हटा देता है, घटा देता है। और रिकमेंडेशन हटाना घटाना का मतलब होता है कि पेज के जो कंटेंट है आप पब्लिश करते हो उसको न्यू ऑडियंस तक पहुंचाता ही नहीं है, नोटिफिकेशन ही नहीं देता है। तो वो मैं जो बोलता हूँ वो सच है कि नहीं वो देख लो। तो यहाँ पे इनसाइट पे जाता हूँ और अब मैं जाके रिटेंशन पे क्लिक करूंगा तो आप देखो रिकमेंडेशन जो है ऑलमोस्ट 5% है। 14 लाख के पेज पे अगर 5% का रिकमेंडेशन होगा तो पेज डेड ही समझ सकते हो। यहाँ पे जितने भी व्यू पेज पे अभी भी आ रहा है वो एग्जिस्टिंग फॉलोअर के वजह से, जो कि 93% व्यू पेज को दे रहा है। अब ये रिकमेंडेशन कब बढ़ेगा, जब इस पेज से पेज क्वालिटी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे और नेक्स्ट कोई मिस्टेक पेज पे नहीं होगा, तो धीरे धीरे ये रिकमेंडेशन भी सही होगा और पेज के सारे पॉलिसी वायलेशन जितने भी अभी आए हुए हैं जो मैंने आपको दिखाया वो सब जब 90 डेज बाद घट जाएगा तो ये पेज से अभी जो रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है वो भी हट जाएगा और ये पेज ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जैसी रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन देखने के लिए मिलते हैं वो तुरंत रिव्यू करने के लिए पागल हो जाता है। रिव्यू इज नॉट ए सोल्यूशन। रिव्यू करने से आपको पेज ठीक नहीं होगा। फेसबुक आके आपके पेज को एक एक पॉलिसी वायलेशन को ठीक करके नहीं देखेगा। फेसबुक सिर्फ देखेगा जिस वजह से आपको ये सारे पॉलिसी वायलेशन दिया गया है एक एक, वो सब में आपने काम करके पेज पे ठीक किया कि नहीं किया। अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी आया है तो आपको पता है कि ये कंटेंट को डिलीट करना है, आपने डिलीट नहीं किया है, ऊपर से ओरिजिनल कंटेंट आप मतलब डाल रहे हो, कोई फायदा नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। रिव्यू करोगे तो भी ठीक नहीं होगा क्योंकि पेज पे ही इटसेल्फ मिस्टेक है, तो उसको एज ए क्रिएटर आपको ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि इस पेज का अभी भी कुछ कुछ जो टूल्स है मोनेटाइजेशन का वो चल रहा है जिसकी वजह से अर्निंग भी चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन स्ट्रीम एड पे रेड है, सब्सक्रिप्शन अभी भी चल रहा है, स्टार अभी भी चल रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो अभी रेड है। तो यहाँ पे कुल मिला के कहूँ तो अभी स्टार्ट से ही अर्निंग हो रहा है इस पेज को। तो आगे चल के इस पेज पे ये सारे इशू हटे, ये से रेड हटे और फिर लाइव से रेड हटे, इसके लिए इस पेज के जो ओनर है उसको गलती को सुधार करना पड़ेगा। इस पेज पे बहुत ज्यादा लाइव किया जाता है और लाइव से ही मोस्टली अर्निंग होता है, तो लाइव को जारी रखना है, कोई स्पैम कंटेंट नहीं करना है, एंगेजमेंट बेट नहीं करना है और कोई डुप्लीकेट कंटेंट को अपने पेज पे अपलोड नहीं करना है। ये सब चीजों को ध्यान पे रख के काम करेगा और एज ए क्रिएटर अपने कंटेंट को अपने आप सबसे पहले फेसबुक पेज पे डालेगा तो ही धीरे धीरे इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट होगा और ये पेज फिर से मोनेटाइज होगा। होप गाइज आज के इस हेल्थ चेकअप से आपको काफी सारे नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पे प्रणाम करो दोस्तों, बाय।